करोड़ों इंसान डूबते शहरों के मकीन हैं। इससे मकानात और लोगों की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम खारिज करते हैं वो सूरज की रोशनी को जज्ब कर लेती है। यूं हमारा सैयारा गर्म होता जा रहा है। गुज़िश्ता 25 बरसों में समुद्रों ने इतनी हरारती तवानाई जज्ब की है जितनी 3.5 एटम बमों से पैदा होती है। पिघलती बर्फ, समुद्री सतह में इजाफा और शदीद मौसम अब शदीद तर और आम होते जा रहे हैं। कुछ ही दिहाइयों में वो सैलाब जो सदी में एक बार साहिलों से टकराया करते थे अब हर साल टकरा सकते हैं। मगर ऐसा फकत माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से नहीं। जकार्ता से लागोस तक बड़े बड़े शहरों का मसला यह है कि जमीन खुद धीरे धीरे डूब रही है। बाज दरियाओं के डेल्टा पर समुद्री सतह 10 गुना तेजी से बुलंद हो रही है। जमीन का डूबना और समुद्री सतह में इजाफा मजमूई तौर पर साहिली इलाकों को नाकाबिले रिहाइश बना सकता है। हमने ध्यान ना दिया तो बास शहर सफाए हस्ती ही से मिट जाएंगे। वजह यह है कि हमने दरियाओं का रुख मोड़ा और नर्म जमीन पर शहर तामीर किए। जमीन सिर्फ ठोस नहीं होती बल्कि आपके पैरों के नीचे पानी और हवा भी मौजूद है। पूरी दुनिया में लोग कुएं खोदकर या दीगर तरीकों से जेरे जमीन पानी खींचते हैं। जमीन में कम पानी का मतलब है ठोस सतह को ऊपर दबाने वाले दबाव में कमी। यूं जमीन की सतह दबती है और यूं शहर डूबते जाते हैं। गुज़िश्ता 1 सदी में बैंकॉक शहर 1 मीटर, शंघाई 2 मीटर, इटली का पो डेल्टा 3 मीटर से जायद और टोक्यो का मशरकी हिस्सा 4 मीटर तक जमीन में धंस चुका है। कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में यह पैमाइश एक घर की बुलंदी जितनी तक भी है। इंडोनेशिया दारुलहुकूमत इससे बदतरीन मुतासिर हुआ है। इस शहर का साहिली इलाका अगले 30 बरसों में मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब होगा। जकार्ता में सैलाब का ताद्दुद भी बढ़ा है। सन 2019 के नए साल के आगाज पर आज तक की सबसे रिकॉर्ड बारिश हुई। इसी साल इंडोनेशियाई सदर ने दुनिया के इस चौथे सबसे बड़े मुल्क के दारुलहुकूमत को जकार्ता से बोर्नियो जजीरे पर मुंतकिल करने का ऐलान किया था। इंडोनेशिया में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल बदतरीन है। बांग्लादेशी दारुलहुकूमत ढाका की तरह जकार्ता के दरिया प्लास्टिक और फुजले से भरे हुए हैं। हमारी हुकूमत पाइपों के जरिए फकत 60% तक पानी की तरसील कर सकती है। ये इंतहाई अहम है कि 40% लोग अब भी ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार करते हैं। मजीद ये कि जकार्ता एक दलदली सी जमीन पर वाक़ है। इस शहर से 13 दरिया गुजरते हैं और ये दुनिया के गुंजान आबाद तरीन शहरों में से एक है। मगर जकार्ता तन्हा नहीं। दुनिया भर में दरियाओं के डेल्टा तेजी से डूब रहे हैं। इससे मुल्हिका ज़रई अराजी भी मुतासिर हो रही है। फसलें तबाह हो रही हैं और चावल और गेहूं की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस तरह की तबाही एक खामोश कातिल की तरह है। अभी तबाही मजीद बढ़ेगी। अहम मुतालियाती रिपोर्टों के मुताबिक साइंसदान अब तक सैलाबों से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद को अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। हम समझते थे कि हुकूमतें और साइंसदान साहिली इलाकों से मुतल्लिक बेहतर तौर पर जानते हैं, मगर अब पता चला कि दुनिया भर में साहिली इलाकों से मुतल्लिक सैटेलाइट डाटा और सैटेलाइट सेंसर्स पर भरोसा किया जाता रहा। ये सेंसर छतों और दरख्तों की बुलंदी के दरमियान फर्क से कासिब थे। क्लाइमेट सेंट्रल के साइंसदानों के मुताबिक साहिली इलाकों पर बसने वाले अफराद इब्तदाई अंदाजों के बरक्स 3 गुना ज्यादा तादाद में सैलाबों के खतरात का शिकार हैं। बाज लोग इस डेल्टा के करीब रहते हैं जो तेजी से गर्क हो रहा है। इस मुताले में साहिली दिफाई निज़ाम मसलन समुद्री दीवारों और बांधे गए बंद खातिर में नहीं लाए गए। इसलिए ऐसा नहीं कि तमाम शहरों पर क़यामत टूटने वाली है। अगर आप इस इलाके में भी हैं जिसे दीवारों और बंद के जरिए महफूज बनाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस प्याले के मुकीम हैं वो आपकी सोच से ज्यादा गहरा है। इस सब का मतलब है मुकम्मल तबाही, खुसूसन वो शहरी जो दीगर इलाकों में मुंतकिली बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहम है कि जकार्ता और बैंकॉक जैसे शहर टोक्यो और शंघाई जैसे मिसालिया शहरों से क्या कुछ सीखते हैं। बहुत से शहर जो पिछली सदी में कई मीटर तक जमीन में धंसे अब खुद को संभाल चुके हैं। टोक्यो और शंघाई ने शहरियों के लिए ज़ेरे ज़मीन पानी खींचने के हवाले से हुदूद मुकर्रर कर रखी हैं। यूं पानी के मंबे से पानी निकालने और उसे रिचार्ज करने का ख्याल रखा गया है। मगर जकार्ता जैसे शहर जहां लोगों के पास पीने के पानी के लिए दीगर ज़राए दस्तयाब नहीं, लोगों तक पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचाने से कबल हुकूमत को कई बरसों तक दरियाओं की सफाई में वक्त लगाना होगा। ताहम इसके बरक्स जकार्ता की उम्मीद एक बड़ी दीवार की तामीर है।
ताहम माहिरीन का कहना है कि ये इकदाम मसले का हल नहीं बल्कि भारी सरमायाकारी के जरिए तबाही को फकत टालने से इबारत है। अगर हम पानी मैनेज करें, इस पर $10 अरब खर्च होंगे। अगर हम दीवार बनाएं, इस पर $40 अरब खर्च होंगे। साइंसदानों का ख्याल है कि ज़रर रसां गैसों के अखराज में बड़ी कमी करके समुद्री सतह में इजाफे के रुझान को इस सदी में आधे मीटर से कम तक महदूद किया जा सकता है, मगर इतना इजाफा भी कई शहरों और करोड़ों इंसानों के लिए तबाहकुन होगा। मगर उसका ये मतलब है कि शहर खुद को मजीद एक सदी तक जिंदा रख पाएंगे।